क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर स्टॉक्स ऊपर क्यों जाते हैं? क्या उनके पीछे कोई हिडन पैटर्न छुपा होता है, जिसका हम सब लोग फ़ायदा उठा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेज़ेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने के 2 सबसे फ़ेमस तरीके। ये हैं पैटर्न रिकॉग्निशन और फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कुछ एग्ज़ाम्पल्स जहाँ ये थ्योरी को यूज़ करके रुपया बनाया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला तरीका है पैटर्न रिकॉग्निशन। लोग इसे टेक्निकल एनालिसिस भी बोलते हैं। बट पैटर्न रिकॉग्निशन वर्ड ज़्यादा अच्छे तरीके से कन्वे करता है कि इसेंशियली हम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हैं। अब वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। आपकी मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट हो सकता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकती है, मोमेंटम स्क्वीज हो सकता है, या फिर आरएसआई ओवरबॉट कंडीशन में जा सकता है। जब भी कोई पैटर्न रिपीट करने की सिचुएशन होगी, आप अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे। लेकिन पैटर्न रिकॉग्निशन काम कैसे करता है? तो पहले आप एक ऑब्जर्वेशन करते हो किसी इंडिकेटर के बेसिस पे। इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, जैसे मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, वॉलेटिलिटी एक्सेट्रा। आप एक ऑब्जर्वेशन करते हो कि जब भी ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है, तो स्टॉक प्राइस बढ़ना स्टार्ट करता है। इस ऑब्जर्वेशन को आप पास्ट में जाके वेरीफाई करते हो। एग्जाम्पल, जब भी 50 डीएमए 100 डीएमए के ऊपर चला जाए, तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं। जब भी आरएसआई की वैल्यू 30 के नीचे जाए, तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या कोई पैटर्न 100% सक्सेस की गारंटी देता है? नहीं। वरना तो फिर ये एक फॉर्मूला हो जाता जिसमें हमेशा सेम आंसर आता और हर कोई अमीर बन जाता। दैट्स वाई आपको कुछ केपीआईज को ट्रैक करना होता है, जिससे आपको पता चले कि आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है। क्या आप इम्प्रूव कर रहे हो टाइम के साथ या नहीं। केपीआईज जैसे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज लॉस, आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसा रहता है ट्रेड्स में, लॉसेस ज़्यादा बड़े तो नहीं है, एक्सेट्रा। ये आपकी स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करने में मदद करता है और आपकी शॉर्ट कमिंग्स को दिखाता है। मार्क डगलस का एक फेमस कोट है जिसमें वो कहते हैं कि जब भी मैं कोई ट्रेड लेता हूँ, तो मुझे पहले से पता होता है कि इस आइडिया को ट्राई करने के लिए मैं इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। वो हर ट्रेड को एक बिजनेस आइडिया की तरह देखते हैं, जो हिट भी हो सकता है और फ्लॉप भी। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर वो आइडिया फ्लॉप होगा, तो आप उसमें कितना पैसा गंवाने के लिए रेडी हैं। आप अपने चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए मार्केट के पास्ट बिहेवियर पर भरोसा करते हैं कि हाँ, पास्ट में जब ऐसा पैटर्न बना था, तो स्टॉक प्राइसेस बढ़ा था और शायद इस बार भी बढ़ेगा। दूसरा तरीका है फंडामेंटल एनालिसिस। यानी आप चार्ट चार्ट पैटर्न ना देखकर बिजनेस को एनालाइज करते हो। क्या कंपनी की सेल्स बढ़ रही है? क्या उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है? क्या मैनेजमेंट चेंज हुआ है? उन्होंने गाइडेंस क्या दी है? क्या गवर्नमेंट ने सेक्टर के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव अनाउंस किया है? क्या उन्होंने कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो मार्केट में बहुत बड़ा हिट हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहला एग्जांपल है फंडामेंटल एनालिसिस का। कंपनी का नाम है जय बालाजी इंडस्ट्रीज, एक स्टील कंपनी जिसका क्वार्टरली प्रॉफिट जून 2023 में बड़े लेवल पे जंप किया, -13 करोड़ से सीधा 170 करोड़। ये एक बहुत बड़ा जंप था और इसका रीजन था कंपनी ने बैंक्रप्सी के बाद अपने ऑपरेशंस को रीस्टार्ट किया था। लेकिन आप सिर्फ क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे भी स्टॉक को खरीद लेते, तो आपको 2 महीने में 180% का रिटर्न मिलता। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। दूसरा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे पैटर्न रिकॉग्निशन से रिलेटेड। सेम कंपनी, जय बालाजी इंडस्ट्रीज। अब वो कंपनी का स्टॉक बढ़ने के बाद थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट होता है। देखें तो 10-20 ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। आपने ये पैटर्न पहले भी देखा है और आप ट्रेड इनिशिएट करते हो। इस पैटर्न को वीसीपी, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं। आप 20 ईएमए से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लेते हो और 20 ईएमए पे बाय करते हो। इस बाइंग जोन में स्टॉक रेस्ट करने के बाद फिर से मूव देता है और आप 35% रिटर्न बनाते हैं सिर्फ 20 डेज में। फंडामेंटल एनालिसिस में एक और कंपनी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बीएसई। कैटेगरी है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। बीएसई ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो है बैंक निफ्टी के वीकली ऑप्शंस। बुल मार्केट पीक पर था, काफ़ी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे थे और कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था। कंपनी ने मार्च 2023 में बड़ा प्रॉफिट रिपोर्ट किया, 48 करोड़ से सीधा 89 करोड़।
और स्टॉक ने 5 महीने में 200% का रिटर्न दिया। दूसरा एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करेंगे पैटर्न रिकग्निशन से रिलेटेड, उसका नाम है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स। कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद 175% का मूव दिया। इसके बाद कंसोलिडेट करने लगा। आपने ये पैटर्न पहले भी देखा है। आप 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अराउंड बाय करना स्टार्ट करते हैं और 50 ईएमए के थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। स्टॉक अगले कुछ महीने में आपको 60% रिटर्न देता है। कुछ पॉइंट्स जो हमेशा याद रखें ट्रेड या इन्वेस्टिंग करते वक्त। कभी भी अपने पैटर्न रिकग्निशन ट्रेड को फंडामेंटल ट्रेड में कन्वर्ट ना करें। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो एग्जिट कर लें। ये ना सोचें कि इस कंपनी के तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो मैं रुक जाता हूँ। वो बाद में आपको और बड़े लॉस पर बेचना पड़ेगा। कोशिश करें ट्रेड में पैटर्न रिकग्निशन और फंडामेंटल दोनों को यूज किया जा सके। स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करें। अगर कोई बहुत बड़ी पोजीशन है और आपको डर लग रहा है तो आधी क्वांटिटी बेच दें। इससे आपको रिलीफ मिलेगा और स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो और आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। बाय बाय।